अतरकणियों के द्वारा हुआ वो वीडियो भी आ गया था। हट नहीं रहा कोई भी अधिकारी। हाथरस के बाबा जी के हादसे में मारे गए 123 श्रद्धालुओं के एसएसपी का अभी ट्रांसफर हुआ है, डीसीपी बनाए गए लखनऊ में, कोई नहीं हटा है। मैं बिल्कुल आपको एक एक अधिकारी का नाम गिना दूंगा। मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना कर रहा हूं सरकार से कि आप इन जानों का भुगतान करेंगे। ये उन गरीबों की जान है जिन्हें आपने बुलाया। भव्य महाकुंभ, दिव्य महाकुंभ, 45 करोड़ लोग आएंगे, आप भी आइए, आप भी आइए। फिर क्यों व्यवस्था नहीं थी? आयोग का पहला सवाल है ये। बार बार प्रचार प्रसार से लोग बुलाए गए, क्या उतने लोगों की सुरक्षा व्यवस्था का दायरा बनाया था आपने? और रही बात, आप कह रहे थे अभी कि सब मोर्चरी में होते हैं, उस मोर्चरी में सब होते हैं क्या? इससे पहले इलाहाबाद में लोग मरने पर डे कितने मरते हैं ज्यादा से ज्यादा किसी जिले में? आप समझिए, कम से कम इस देश के 12,000 शिक्षा मित्र मारे गए इस राज्य के, सॉरी क्षमा चाहेंगे, देश नहीं राज्य के। अब तक किसी सरकार के व्यक्ति ने उनके लिए शोक संवेदना व्यक्त नहीं की है। कल से लेके आज तक 5 लोगों की मौत हो गई है, उनके परिवार भूख से बेहाल है, एक संवेदना नहीं कोई व्यक्त। सांप से काटने पर भी आपकी सरकार 5-10 लाख रुपया दे देती है। किसान की मौत पर मैं बस आपसे यही कहूंगा, निश्चित रूप से सरकार इस बात पर फोकस करे और ओम प्रकाश राजभर जी ये सवाल जरूर रखें कि आने वाले टाइम में उनको मौत पर कुछ मिले। ये मेरा अलग अनुरोध है, लेकिन कुंभ को लेकर फिर आपसे सवाल करेंगे लोग। आप वीरभद्र की बात बता के, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात गिना के, कांग्रेस के कुकर्मों की बातें गिना के आप अपनी सरकार को, आप भाजपा मत होइए, आपका दल अभी भी अच्छी गिनती में आता है, आप सरकार में सहयोगी है। इन झूठों के फेर में फंसकर झूठे आंकड़े प्रस्तुत करना बंद कर दीजिए। जैनन जी। मैं शिव कुमार जी, मैं 2-3 चीजें स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, ठीक है? जो रिपोर्ट आएंगी उसी के आधार पर मैं बोलूंगा और वही चीजें रहती हैं। आज जो आपने बात की कि मोबाइल की बात की या कंप्यूटर की बात की या एआई कैमरों की बात की, आज बहुत सी डिजिटल क्रांतियां हो रही हैं, एआई हो रही है। आप ट्विटर पर देखते होंगे, फेसबुक पर देखते होंगे कि कैसे कैसे एआई जनरेटेड वीडियो बना दिए जाते हैं, कब की घटना होती है और कब का वीडियो बता के डाल दिया जाता है, उनकी भी जांच होती है। तो इस तरह की घटनाएं भ्रामक हो सकती हैं, तो उसकी भी जांच होती है। और ऐसे 1-2 नहीं, हजारों वीडियो आपको सोशल मीडिया पे ऐसे मिल जाएंगे कि फलाने दिन ये हुआ, वो हुआ। लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि 144 साल बाद 12 कुंभों के जो महाकुंभ पड़ रहा था, 144 साल में पहला मौका था। तो होता क्या है कि पूरी भीड़ जो है संगम के नोक क्षेत्र की तरफ एक तरह से चली गई। हालांकि वहां बहुत से घाट हैं, अगर आप आज भी फोटो देखेंगे उठा के, और मैं चैलेंज करता हूं, आप किसी अपने पत्रकार को भेजिएगा वहां पे। आलोक जी जाते रहते हैं वहां पे, और भी बहुत से पत्रकार जाते रहते हैं। बाकी घाट उस दिन खाली पड़े हुए थे, जबकि प्रशासन बार बार अपील कर रहा था कि जो सबसे नजदीकी घाट है आप उन्हीं पे स्नान करें। लेकिन त्रिवेणी घाट क्या है कि सभी लोग त्रिवेणी घाट की तरफ चल दिए, तो इस वजह से और समस्या को मतलब सॉल्व करना मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर भी मैं यहाँ किसी को बचा नहीं रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कि जो भी दोषी हो उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई की जाए। साथ में मैं, जो हमारे नेता ने कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए या बाकी लोगों के लिए, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद भी कहा है कि सभी के लिए 25-25 लाख रुपए का, मृतकों के लिए 25-25 लाख रुपए का मुआवजा जारी किया जाएगा। और साथ में मैं एक और अपील करता हूं, जो नेता हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने भी की, कि सभी के जो सब हैं उनके घर तक पहुंचाने का इंतजाम किया जाए। और साथ में अगर और भी कोई घायल हैं, अगर वो भी पहुंचने में असमर्थ हैं, तो उनको भी बाकायदा सही सलामत उनके घर तक पहुंचाने का तैयारी की जाए और उनको भेजा जाए। तो मैं इससे ज्यादा आश्वासन नहीं दे रहा हूं यहाँ पे, मैं इससे ज्यादा आपको बता भी नहीं सकता हूँ कि और क्या हो सकता है। लेकिन मैं यही कहूंगा, कहीं ना कहीं ये एक सोची समझी रणनीति थी कि क्यों एक ही घाट की तरफ सबको धकेला गया। हो सकता है इसमें साजिश आपको नजर आए ना आए, हो सकता है कि जो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, नहीं, सरकार आपकी साजिश कौन ले गया उन्हें पकड़ के उस घाट की तरफ?
वो वीडियो की फुटेज क्यों नहीं जारी कर रहे हो? वो वीडियो नहीं, की देखिए, क्यों नहीं मैं आ रही है? आपको एक चीज याद दिलाता हूँ, एक